हेलो दोस्तों, मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके अपना व्यापार करना चाहते हैं। तो डिजिटल पेमेंट बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में इस बिजनेस की आप शुरुआत करके महीने का 30,000 से भी ज़्यादा का आप अर्निंग कर सकते हैं। अब यह डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर फॉलोअर कैसा है। तो हम इस बिजनेस के बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहली बात है कि अगर आपके पास पैसा बहुत कम है और कोई ना कोई व्यापार करना चाहते हैं आप, तो आप डिजिटल पेमेंट बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। डिजिटल पेमेंट बिजनेस के लिए सबसे पहले आप अपने आस-पास के लोगों में, जहाँ पे आपका एरिया है, उस एरिया में इस तरह की कोई सर्विस देता है या नहीं देता है, पहले इसकी पता करें आप। अगर कोई नहीं देता है तो आप वहाँ पे बैंकिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आस-पास के लोगों को बैंक की सर्विसेज़ देकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बैंक के सर्विस में बहुत सारे सर्विसेज़ आते हैं, जैसे आप वहाँ पे एईपीएस की सर्विस दे सकते हैं। एईपीएस के माध्यम से आप लोगों का अंगूठा के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। उनकी बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, उनका मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है कि माइक्रो एटीएम के माध्यम से भी लोगों का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और कैश विथड्रॉ भी आप कर सकते हैं। तो दो मेन सर्विसेज हैं, एक एईपीएस सर्विस है जिसके द्वारा आप विथड्रॉ का काम कर सकते हैं, दूसरा माइक्रो एटीएम के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे सर्विस आता है बैंकिंग सेक्टर का मनी ट्रांसफ़र। तो आप यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का भी काम कर सकते हैं। इसके बाद का एक ऑप्शन आता है कैश डिपॉजिट का। तो आप कैश डिपॉजिट का भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे पोर्टल में इसका भी सुविधा मिलता है, तो इस सर्विस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो पाँचवा सर्विस है अकाउंट ओपनिंग का। बैंकिंग सेक्टर में अकाउंट ओपनिंग का ये पाँचवा ऑप्शन है और यहाँ पे आप लोगों का अकाउंट ओपन करके ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के लिए ये मुख्य रूप से 5 ही सर्विसेज हैं। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, माइक्रो एटीएम सर्विस और मनी ट्रांसफ़र है, कैश डिपॉजिट है, अकाउंट ओपनिंग का सर्विस आप कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के माध्यम से आप बहुत सारे बैंकों का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यह पोर्टल पे डिपेंड करता है कि वो कौन-कौन से बैंक का अकाउंट ओपन करने का सुविधा आपको दे रही है। इसके बाद का जो मुख्य सर्विस है, बात करने वाले हैं अदर सर्विस में। यहाँ पे आप अपने कस्टमर को पेमेंट कलेक्शन का काम आप कर सकते हैं। वहाँ पे क्यूआर के माध्यम से आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग दुकानदार हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होता है। या आप लिंक के माध्यम से भी लोगों से पेमेंट एक्सेप्ट आप कर सकते हैं, लिंक भेजकर। व्हाट्सएप पे लिंक भेज सकते हैं, मोबाइल नंबर पे भी लिंक भेज के या पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। फिर पैन कार्ड का भी सर्विस आप अपने आस-पास के लोगों को दे सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड का सर्विस देकर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि पैन कार्ड का जो सर्विस होता है, वो वहाँ पे पैन कार्ड सर्विस के लिए चार्जेज़ ₹107 कट होते हैं, जबकि पैन कार्ड बनाने के लिए लोग 200 से लेकर 250 कहीं-कहीं 300 तक लोग लेते हैं। तो इसके ऊपर का जो भी पैसा होता है, सब आपको सेव हो जाता है। मिनिमम तो ₹200 लोग लेते ही लेते हैं। तो आप पैन कार्ड का सर्विस अपने आस-पास के लोगों को दे सकते हैं और आप पैन कार्ड बनाकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके बाद सर्विस है आईआरसीटीसी का। आप अपने आस-पास के लोगों का रेलवे टिकट बुक करने का भी आप लाइसेंस लेकर आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग ₹2000 का खर्च होता है लाइसेंस लेने के लिए, रेलवे आईआरसीटीसी का। ₹2000 आप खर्च करके आईआरसीटीसी की सर्विस आप अपने यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे पोर्टल्स में बस टिकट बुकिंग का फ्री सर्विसेज मिल जाता है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को बस टिकट बुक करके भी पैसे कमा सकते हैं। रेलवे टिकट हो गया है, अब आप चाहें तो अपने यहाँ पे फ्लाइट टिकट बुकिंग का भी ऑप्शन दे सकते हैं। यह बैंकिंग सर्विस का सेक्टर में नहीं है, बस अदर सर्विसेज में है। लेकिन आप बैंकिंग काम करते हैं तो यहाँ पे
सीएमएस का काम करके भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि सीएमएस में होता क्या है कि बहुत सारी जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं, जैसे समस्ता हुआ, एल&टी हुआ, इस तरह की कंपनियां लोगों में लोन बांटती है, लेकिन हर महीने उनका लोन का कलेक्शन होता है। तो कलेक्ट किए हुए एजेंट आते हैं, आप एजेंट के थ्रू सीएमएस का काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ कमीशन भी मिल जाता है और आपकी बैंकिंग सर्विस के लिए आपको कैश भी मिल जाता है। क्योंकि बैंकिंग सर्विस देने के लिए जब कोई भी बिजनेस शुरुआत करता है तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है कैश का, और उनको कैश मैनेज करने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। यही वजह है कि अगर आपके पास सीएमएस का सर्विस मिल जाता है तो आपको कैश मैनेज करना आसान हो जाएगा और कमीशन भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। हम बात करते हैं कि कमाई कितनी होती है। अगर आप एईपीएस की सर्विस लोग को देते हैं और डेली का अगर 50,000 रुपये तक का भी ट्रांजैक्शन करते हैं और प्रति हज़ार आप 10 रुपये लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो आपको लगभग 500 रुपये डेली का ऐसे ही इनकम हो जाएगा। इतना ही नहीं, माइक्रो एटीएम के थ्रू भी आप कैश विथड्रॉ कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र करके भी आप प्रति हज़ार 10 रुपये का अर्निंग होता है वहाँ पे, और पर वहाँ पे कंपनी कुछ चार्जेस काटती है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो 50% काटती है और 50% आपको देती है, लेकिन कई ऐसी कंपनियाँ हैं जो जहाँ पे सिर्फ 70% तक आपको बेनिफिट दे देती हैं मनी ट्रांसफ़र के सर्विस पे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने 5,000 का सर्विस दिया है, 50 रुपये आते हैं आपके पास, तो 35 रुपये लगभग आपको मिल जाते हैं और बाकी के 15 रुपये कंपनी काट लेती है। यानी कि 10,000 पे 70 रुपये आपको फ़ायदे होते हैं 100 रुपये में, और 30 रुपये कंपनी को चले जाते हैं। ये मनी ट्रांसफ़र के सर्विस पे होता है, और इस तरह का कोई भी पोर्टल्स में आप काम करेंगे तो मनी ट्रांसफ़र पे चार्ज कटता ही है, और यह चार्ज कस्टमर से एक्स्ट्रा लिया जाता है। लेकिन जब आप विड्रॉ का काम करते हैं तो यहाँ पे जिस कंपनी का भी आप पोर्टल यूज़ करते हैं उसके द्वारा कुछ कमीशन भी आपको रिटर्न में दिए जाते हैं। वो भी आपको प्रति 10,000 पे लगभग 10 से 11 रुपये 12 रुपये तक का मिल जाता है। तो वो भी आपका एक इनकम का साधन हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आप छोटा-छोटा काम करके अपने आस-पास के लोगों को बैंकिंग सर्विसेज़ देकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है कि आप अपने आस-पास के लोगों को कुरियर की सर्विस आप दे सकते हैं। बहुत सारे पोर्टल्स में कुरियर का सर्विस अवेलेबल है, और कुरियर सर्विस को आप मात्र 1,000-1,200 रुपये खर्च करके कुरियर का सर्विस अपने यहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं। चूँकि हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता है, आप चाहें तो अपने लोकेशन पे इसका सर्विस दे सकते हैं। इस सर्विस से भी आप कमाई कर सकते हैं। इसके बाद सर्विस है क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का है। आप अगर अपने कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने का ऑप्शन दे सकते हैं, और यह लगभग बहुत सारे पोर्टल में भी यह सर्विस अवेलेबल है। प्रीपेड कार्ड आप इशू कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड इशू करने का फ़ायदा क्या होता है कि लोग इस कार्ड का इस्तेमाल करके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेते हैं, या जहाँ भी और ट्रांजैक्शन होता है मॉल वगैरह, हर जगह ये कार्ड एक्सेप्टेबल होता है और उनको 1-2% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाता है। और क्रेडिट कार्ड में 2 विकल्प हैं, एक तो आप लीड जनरेशन का भी काम कर सकते हैं, उनका बिल पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो बिल पेमेंट करके भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, और लीड जनरेट करते हैं तो आपके लिए और बेनिफिट होता है। आप दूसरे-दूसरे कंपनियों का जिनका लिस्ट आपके पास होता है, उनका लीड आप जनरेट कर सकते हैं, और वहाँ पे 200 से लेके 500 रुपए तक का क्रेडिट कार्ड का इश्यू होने पे आपको कमीशन बन जाता है। तो यह भी एक आय आय का एक अच्छा स्रोत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिचार्ज का। आप अपने आस-पास में लोगों को मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और बिल पेमेंट का भी सर्विस दे सकते हैं। बिल पेमेंट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ आते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, सभी तरह का बिल आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, वाटर बिल हुआ, गैस का बिल हुआ, बहुत सारा चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ से सर्विस को दे सकते हैं, और ये सर्विस देकर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस का। बहुत सारे पोर्टल में इंश्योरेंस का सर्विस अवेलेबल है, और बहुत ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पे नहीं है। लेकिन मोस्टली आपको कार का इंश्योरेंस का सर्विस आपको मिल ही जाता है, बाइक इंश्योरेंस का सर्विस मिल जाता है। कार और बाइक का इंश्योरेंस देकर भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो लाइफ इंश्योरेंस का भी सर्विस दे सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का भी सर्विस दे सकते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 600 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके इस सर्विस को दे सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा कैरियर है, लगभग 17 साल में लोगों के पास 17 करोड़ कमाने का विकल्प रहता है। तो आप मात्र 600 रुपये इन्वेस्टमेंट करके इंश्योरेंस की भी सर्विस आप अपने यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस आज
मेन था बैंकिंग सेक्टर की सर्विस पे। तो बैंकिंग सेक्टर में जो सर्विसेज थी मैंने आपको बता दिया। अब शुरुआत कैसे करना है? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे कम हैं और इसको शुरुआत करना चाहते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं या आप अपने रिलेटिव से हेल्प ले सकते हैं। किसी के भी पास पैसा है तो आप उनसे पैसे ले लें और कहें कि पैसा बैंक में नहीं रखकर वो आपके पास रखें, उनको जब ज़रूरत होगा आप उनको दे देंगे और आप उस पैसे का यूटिलाइज कर सकते हैं। उन्हीं पैसों से आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी आपके फ्रेंड्स को या रिलेटिव को पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो फिर आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। तब तक आपका अपना पूँजी बन जाएगा अगर आप सीरियसली काम करते हैं तो। अब यहाँ पे जब आप रिलेटिव से पैसा लेते हैं तो अगर 50,000 रुपए तक का भी आपके पास कैपिटल हो जाता है तो आप आसानी से इसको रन कर पाएँगे। अब इस काम को शुरू करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है, इसे समझते हैं और कौन-कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो इनिशियल स्टेज पे आपके पास 3 चीज़ होना चाहिए इस सर्विस को शुरू करने के लिए। पहला, आपके पास एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए जिससे आप लोगों का फिंगर स्कैन कर सकें। तीसरा, एटीएम कार्ड से पैसा निकालने के लिए एक माइक्रो एटीएम होना चाहिए। अगर ये 3 डिवाइस है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। स्मार्टफ़ोन हर किसी के पास होता है, इंटरनेट की सुविधा हर किसी के पास होती है और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो सिर्फ़ फिंगरप्रिंट डिवाइस पे करना होगा और फिंगरप्रिंट डिवाइस लगभग 2500 रुपए में आ जाते हैं। आप 2500 रुपए में फिंगरप्रिंट डिवाइस पे खर्च कर सकते हैं और 2000 से 2500 में आपको माइक्रो एटीएम डिवाइस भी मिल जाता है। तो टोटल यहाँ पे 5000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है। अब काम करने के लिए आईडी की ज़रूरत होती है। मैं 2 कंपनियों का आईडी आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप अच्छा सर्विस देना चाहते हैं ताकि आपको सर्विस के दौरान किसी भी तरह की कोई इश्यू फेस करना ना पड़े या कस्टमर सपोर्ट ज़रूरत पड़ने पे बेहतर कस्टमर सपोर्ट आपको मिल सके। तो इसके लिए एक इंस्टेंट पे है और दूसरी कंपनी बिज़नेस कंपनी है। आप इन दोनों कंपनियों का सर्विस ले सकते हैं या दोनों में से किसी एक का भी ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप दोनों कंपनियों का लें। बैकअप के तौर पे कभी एक में इश्यू आता है तो आप दूसरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है इंटरनेट से चलने वाली सर्विसेज होती हैं, कभी-कभी किसी-किसी में इश्यू आती है। तो ऐसे में आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे पास से आपको ये दोनों सर्विसेज मिल जाएँगे, दोनों का आईडी आपको मिल जाएगा और इसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूँगा, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो। अब इतना ही में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और आपके पास इतने विकल्प हैं कि आप महीने का 30,000 का टारगेट आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि यह इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनको ऐसे बिज़नेस आइडिया की ज़रूरत है जहां पे कम पैसे खर्च करके अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सके। हर किसी के पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है जो अपने व्यापार को शुरू कर सके, पर जिनके पास कम पैसा है और वो काम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो आप लोगों से कुछ समय के लिए क्रेडिट लेकर इस काम को कर सकते हैं और आपके पास अपना पैसा अगर 4-5 हज़ार है, जो आपको बेसिक खर्च करना है, उतना है तो आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा कैरियर है, आप इसमें बड़ा लिस्ट है। 17 साल में 17 करोड़ कमाने का विकल्प है और इसके लिए सिर्फ 600 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करके इंश्योरेंस का सर्विस भी आप अपने आसपास के लोगों को दे सकते हैं। अब विस्तृत जानकारी मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से देने के लिए। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। अगर इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 600 रुपये इन्वेस्टमेंट करके ही आप सिर्फ इंश्योरेंस का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूँजी सिर्फ 600 रुपये के रूप में ही खर्च होता है, जो बहुत ही छोटा अमाउंट है। लेकिन 600 रुपये से आप लगभग 17 करोड़ के करियर का स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स वगैरह सब दिया जाता है। अगर आप इंश्योरेंस के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियोज़ हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।